Hello everyone, welcome to the fifth session based on एज प्रॉब्लम। अभी तक के हुए 4 सेशन में हमने बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को देखा, किस तरह से लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे लैंग्वेज को घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक हमने ये देखा। इस सेशन को भी हम लोग हार्ड क्वेश्चन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे और ये इस सीरीज का ये आखिरी सेशन होगा जो स्पेसिफिकली एज पर बेस्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी का अनुपात वही है जो उनकी बड़ी बहनों का है। ए और बी की आयु का अंतर तथा उनके बहनों की आयु का अंतर का अनुपात दे रखा है। देखिए, मान लीजिए ए और बी की उम्र ए और बी ही है। ए और बी की उम्र ए और बी ही है और इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात मान लीजिए इसकी बहन का भी, और इसकी बहन का उम्र को हमने माना सी और डी। यानी कि यहां पर मैंने कहा कि ए और बी जो है उसकी उम्र को मैंने कहा ए और बी और उसकी बहनों के उम्र को कहा मैंने सी और डी। क्वेश्चन में आगे और दिया हुआ है कि ए और बी के आयु का अंतर, यानी ए और बी के आयु का अंतर किसके बराबर है, उसकी बहनों के आयु के अंतर का अनुपात। और इनकी बहन के आयु का अंतर अगर देखें तो इसका अनुपात दिया हुआ ये 1:2। उसकी बहनों की आयु का योग, उनकी बहन की आयु का योग और उन दोनों की आयु का योग का अनुपात पूछा जा रहा है। ये अनुपात पूछा जा रहा है। आपने देखा, इस चीज को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि ए और बी, सी और डी इसी चीज पर गेम चल रहा है। आपने देखा कि सी प्लस डी, सी माइनस डी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन चीजों का यूज हो रहा है यहाँ पर। तो आपको एक चीज ध्यान आना चाहिए कि ऐसे कंडीशन के लिए मैंने एक चीज यूज किया था। जब हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तब हमने बताया था सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर उन चीजों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा और आप देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। अगर मैंने यहाँ पर सी एंड डी अप्लाई किया तो आप कहेंगे ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी होगा और सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी होगा, है ना। इसी को एक स्टेप और आगे लिखते हुए मैं लिखूंगा ए प्लस बी ओवर सी प्लस डी और ए माइनस बी ओवर में सी माइनस डी, ऐसा लिखूंगा। आप देखो कि ए माइनस बी बाय सी माइनस डी, इस चीज की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 1/2, है ना। आपने यहां से देखा कि ए प्लस बी, आपने यहां से देखा ए प्लस बी ओवर सी प्लस डी, इसकी वैल्यू निकल करके आ गई 1/2। और क्वेश्चन में हमसे पूछा कि सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी का मान बताओ, यानी कि इसी का रेसिप्रोकल बोलेगा। तो रेसिप्रोकल बोलेगा तो अनुपात भी रेसिप्रोकल में हो जाएगा और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2:1। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अगर सीएनडी यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, अदरवाइज आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना इस अप्रोच के अलावा, तो फिर आप पाओगे कि इससे ज्यादा आसान कोई तरीका नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को बताना चाहूंगा। वो कॉन्सेप्ट आप देखो। मान लीजिए आज मेरी उम्र 20 साल है और भाई की उम्र 10 साल है। आप कहोगे कि मैं इनसे कितना हूं, 2 गुना हूं। आप कहोगे 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद या आज से 20 साल के बाद, आज से अगर 10 साल के बाद की आयु को मैंने देखा, यहाँ से इसके 10 साल बाद की आयु को देखा, तो मेरी आयु आप कहोगे 30 साल हो जाएगी और भाई की आयु आप कहोगे 20 साल हो जाएगी। आपने देखो मैंने 10 साल आगे की तरफ बढ़ाया और कितना गुना था, पहले आप कहोगे 2 गुना था और आज आप कह रहे हो कि 1.5 गुना है ना, 1.5 गुना है। आपने ये चीज देखा कि पहले अगर मैं 2 गुना था, अगर एज को मैंने बढ़ा दिया दोनों को, सेम एज को, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम कम हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ पर से कहूं कि अगर 5 साल पहले की बात के ऊपर लेकर के जाऊं आपको कि 5 साल पहले की कंडीशन पर क्या होता, तो आप कहोगे कि ये 5 साल पहले मैं 15 साल का था और भाई 5 साल पहले 5 साल का होता मात्र। आप कहोगे यहाँ पर 3 गुना था। आप ये चीजें देख रहे हो कि अगर इस चीज को मैंने बेस माना, अगर यहां से मैंने एज को बढ़ाया तो जितना गुना पहले थे उससे कम गुना होते जाएगा हमेशा। अगर इस बेस से मैंने पहले के समय की बात की तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर मैं 2 गुना था तो इससे मैं बढ़ करके 3 गुना हो गया। यानी कि उम्र को घटाएंगे तो रेशियो का जो मल्टीपल है वो बढ़ता जाएगा, अगर उम्र को बढ़ाएंगे तो ये चीजें क्या होगी, घटती जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है
इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी और भी तरीके दिखाऊंगा इसे सॉल्व करने के। तो पहला तरीका आप देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। देखिए हस्बैंड और वाइफ जो है इनके एज 6:5 के रेशियो में। आप कहेंगे ये चीजें 1.2 टाइम्स है, 12 पंचे 60 होता है, यानी कि 1.2 गुना है। 30 साल बाद यहां से अगर 30 साल को ऐड कर दिया जाए तो इनका आयु कौन सा होगा। तो आप ऑप्शन से एक बार जाना और ऑप्शन में एक बार चेक करना कि कौन सी ऐसी आयु है जो कि 1.2 से कम दे रही हो। 1.2 से कम क्यों होगा कि अभी अभी आपने देखा कि अगर उम्र को मैंने बढ़ाया तो ये चीजें क्या होती है, कम होती है। आप यहां से देखोगे 4 से 5 में जाएंगे तो 1.25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से अगर 9 में जाएंगे तो आप देखोगे कि 1.3 के आसपास चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 7 91 होता है। आप इसे देखोगे 11 8 88 होता है, यानी कि 1.1 के आसपास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप इसे देखोगे तो ये मल्टीप्लाई 1.2 से करना पड़ेगा। आपने देखना था क्या ऐसा मल्टीपल देखना था जो 1.2 से कम हो। तो आपको एक ही ऐसा ऑप्शन दिखेगा जिसकी मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे आप 1.2 से कम है, और वो चीजें क्या है 1.1। बाकी देखो सेम चीजें हो नहीं सकती और इससे अधिक तो हो ही नहीं सकती। यानी ऑप्शन नंबर सी ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 9:8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक से तरीका, अप्रोच ऐसा ही था। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हम देखेंगे। ये तरीका देखते हैं क्या है। आप देखोगे कि ये चीजें 6:5 के रेशियो में थी स्टार्टिंग में, किसकी, हस्बैंड और वाइफ के एज का रेशियो। यहां से 30 साल बाद की बात हो रही है। अगर 30 साल बाद की बात हो रही है तो इसके रेशियो में भी कुछ ना कुछ चीजों की वृद्धि होगी। आप देख रहे हो कि पहला ऑप्शन है 5:4। आपने देखा कि ये चीजों के बीच का गैप सेम होना चाहिए और ये चीजें क्या होनी चाहिए, पहले वाले से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए बड़ी, क्योंकि आपने देखा कि इन चीजों में क्या हो रही है, 30 साल की वृद्धि हो रही है। तो रेशियो में क्या चीजें होंगी, वृद्धि हो जाएंगी। अगर इस चीज के बीच, इसके बीच के गैप को अगर हम इक्वल देखें तो अगला रेशियो जो होगा ये पहले वाले रेशियो से बड़ी होनी चाहिए। वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इन दोनों की, 6 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर इसके बीच के गैप को मैंने सेम किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 का गैप है और यहाँ पर भी 1 का गैप है। लेकिन ये चीजें क्या हो रही है, एक एक कम हो रही है। जबकि उम्र मैंने क्या किया है, वृद्धि की है। उम्र में जब वृद्धि की ये चीजें यहाँ पर कम है तो ये चीजें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ आइएगा तो देखिए पहला ऑप्शन 6:5 है और 9:7। आपने क्या देखना है कि इसके बीच के गैप देखो, आप कहोगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इन दोनों के गैप को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल क्यों करना पड़ेगा, तो आपने देखा कि यहाँ से 30 साल बढ़ाया जा रहा है और 30 साल में क्या होगा, दोनों 30-30 साल बढ़ेंगे। यानी दोनों 30-30 साल बढ़ रहे हैं, दोनों इक्वल बढ़ रहे हैं। इसीलिए पहले क्या करते हैं, गैप को इक्वल करते हैं। गैप को इक्वल करने का तरीका आपको पता है कि इसके गैप से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखोगे कि नीचे में 2 है और ऊपर में 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, या फिर यूं कहें कि इन दोनों गैप को इक्वेट करना होता है, इन दोनों गैप को इक्वल बनाना होता है। आप कहेंगे अगर इक्वल बनाना पड़ेगा तो मुझे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के गैप इक्वल होगा। 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुना 6 12 और 2 गुना 5 10 होता है। राइट, ये चीजें समझ में आई। मल्टीप्लाई कैसे किया, तो अब जो रेशियो मिला मेरे पास, अब रेशियो है मेरे पास ऐसा 12:10 और 9:7। अब देखोगे यहां से क्या हो रहा है, आप यहां पर फिर से देखोगे कि 3 की कमी हो रही है। बट मुझे क्या करना था, वृद्धि करनी थी, तो वृद्धि हो नहीं रही, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस 9:8 को अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैं ये बता रहा हूं। तो आप देखेंगे अगला ऑप्शन को मैं ट्राई करता हूं, 6:5। आप देखिए आज भी मेरी उम्र 6:5 है, 30 साल बाद भी मेरी उम्र 6:5 होगी। ये चीजें तो कहीं से संभव ही नहीं लग रही है ना, ये चीजें यहीं से गलत हो जाती है। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 9:8 ही बचता है, जो चीजें सही होगी। इस चीज को डिटेल से एक बार और देख भी लेते हैं। हस्बैंड और वाइफ की एज आज है 6:5। आज से 30 साल बाद की बात करी जा रही है और 30 साल बाद उसका रेशियो 9:8। आप देख रहे हो यहाँ पर गैप 3 का, यहाँ पर भी गैप 3 का, लेकिन ये चीजें गैप है +3 का। इस मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये +3 करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, +30 को। ठीक है, आप देखोगे एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो आप देखना हस्बैंड की एज जो हो जाएगी वो 60 हो जाएगी और वाइफ की एज जो होगी वो 50 हो जाएगी। एंड आफ्टर 3 इयर्स इट विल बी 90 एंड जो एज होगा वाइफ का वो हो जाएगा 80। आप देख रहे हो कि ये चीजें सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल छोटा था बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, मेरे पिता की आयु मेरे बहन के जन्म के समय 28 वर्ष थी। देखिए मल्टीपल चीजें इसमें दे रखी है, इसमें ऐसे मैं सबकी एज को मानता हूं। मेरा उम्र MAIN मैं, इसके बाद देखिए मेरा भाई दिया हुआ है पहले तो MB मेरा भाई, मेरे पिता की आयु मतलब फादर लिखता हूं डायरेक्ट, मेरी बहन यानी सिस्टर भी दे रखी है, फिर उसके बाद आगे भी है माता भी है तो माँ भी लिख दिया मैंने। ओके, अब आगे देखते जाइए क्या क्या डेटा दिया हुआ है। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, अगर मैं X ईयर्स ओल्ड हूं तो मेरा भाई X+3 ईयर्स ओल्ड होगा, राइट। आगे दिया हुआ है मेरे पिता की आयु मेरे बहन के जन्म के समय 28 वर्ष थी। देखिए इस सेंटेंस का अभी तक के दिए गए डेटा के साथ कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया, इसीलिए हम इन चीजों को अभी स्किप करते हैं और अगले लाइन की तरफ बढ़ते हैं। जबकि मेरी माता की आयु मेरे जन्म के समय 26 वर्ष थी। आप बताओ मेरी उम्र आज X साल है और मेरा जब जन्म हुआ था तभी माता 26 साल की थी, तो आप कहोगे कि मेरे से माँ कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। यानी आज अगर मैं X ईयर्स का हूं तो मेरी माँ क्या होगी, मेरे से 26 साल बड़ी होगी। कभी भी इन दोनों के बीच का, मेरे और माँ के बीच के गैप जो होंगे वो 26 साल से अधिक नहीं होंगे और कम नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि मेरी माँ की आयु मेरे जन्म के समय 26 वर्ष थी, ठीक है, यानी 26 साल बड़ी है माँ। आज अगर 26 साल बड़ी है तो वो कल भी 26 साल ही बड़ी होगी, क्योंकि दोनों के उम्र में सेम चीजों की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यदि मेरी बहन की आयु मेरे भाई के जन्म के समय 4 साल थी, अब देखिए भाई की उम्र, जब भाई का जन्म हुआ था ना तब बहन 4 साल की थी, यानी कि भाई से 4 साल बड़ी होगी कौन, बहन। अब बताओ आप कि भाई की उम्र अगर आज X+3 ईयर्स है तो बहन की उम्र यहाँ पर क्या होगी, आप कहोगे इससे 4 साल बड़ी होगी, तो मैंने इसी में 4 साल इसको बढ़ा करके लिख दिया कि भाई की उम्र अगर X+3 ईयर्स है तो बहन की उम्र यहाँ से क्या हो जाएगी, X+7 ईयर्स ओल्ड। ये चीजें समझ में आई। अगला देखिए एक बार फिर वापिस आते हैं पुराने लाइन पर। अब देखिए रिलेशन दिया हुआ है कि मेरे पिता की आयु मेरे बहन के जन्म के समय 28 साल थी। बहन के जन्म के समय अगर पापा की उम्र 28 साल थी, इसका मतलब पापा बहन से 28 साल बड़े होंगे। 28 साल बड़े लिख दीजिए। देखिए X+7 था, इसमें से 28 साल हमने बढ़ा करके लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे भाई के जन्म के समय मेरे पिता और माता की आयु क्रमशः क्या थी। अब ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भाई का जब जन्म हुआ था उस टाइम माता और पिता की आयु क्या थी। एक चीज यहां से गौर करना आप, पापा और मम्मी के बीच का जो गैप है, इनके जो पापा और मम्मी के बीच का गैप है वो कितने साल का है। आप कहोगे कि ये X+26 ईयर्स ओल्ड है, ये X+35 ईयर्स ओल्ड है, आप कहोगे 9 साल का गैप है। यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 9 साल के गैप को शो कर रहा होगा। 24 और 25 खत्म हो गए, 30 और 25 ये भी खत्म हो गए। आप देखो पापा की उम्र बड़ी है, 14 और 23 भी खत्म हो गए। ऑप्शन नंबर ए यहां से आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहां पर आकर के अगर सॉल्व करते तो ये पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला तरीका देखना आप, इसी में से मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरे भाई के जन्म के समय पूछा जा रहा है मेरे पिता और माता की आयु, भाई के जन्म के समय आप बताओ कि भाई का जब जन्म हुआ होगा तब पापा की उम्र क्या होगी, तो ये 3 साल कम हुई होगी। ये आप बताओगे कि अगर भाई के जन्म के समय पूछी जा रही है ना, तो आप कहोगे कि देखो भाई के जन्म के समय पापा कितने साल के होंगे, ये चीजें निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, भाई के उम्र को क्या करना पड़ेगा, 0 कर देते हैं। भाई के उम्र को 0 करने का सेंस ऐसा होगा कि अगर इस उम्र को मैं पापा की उम्र में घटा दूंगा तो वो एज निकल करके आ जाएगा जिस एज में भाई जब भाई का जन्म हुआ था तब पापा की कितनी एज थी, ये वहां से तब निकलेगा। तो आप देखो X+35 माइनस अगर करें X-3 तो आप पाओगे पापा की उम्र यहां से 32। पहले नंबर ऑप्शन में 32 है, बाकी किसी में 32 है नहीं, तो आंसर यहीं से आ जाएगा। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर आगे भी कैलकुलेट करने का हो तो माँ की उम्र में भी अगर भाई के उम्र को घटा देंगे तो ये पता चलेगा कि भाई के जन्म के समय माँ की उम्र कितनी रही होगी। तो आप कहोगे X+23 X और X ये चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये चीजें जब कैंसिल आउट हो जाएगी तो आप कहोगे कि माँ की उम्र तब कितनी रही होगी, 23 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप।
बहुत ही ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, बस सिर्फ लैंग्वेज बड़ा किया हुआ था, तो ये चीजें ज्यादा लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया था। आप देख रहे हो कि 5-5 चीजें देखी हुई है, तो कंपेयर इस तरह से करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। 3 वर्ष पहले राज की आयु उसके पुत्र तथा पुत्री की वर्तमान आयु के योग की बराबर थी। ये 3 साल पहले की बात की जा रही है ना। और क्या दिया हुआ है आगे कि 3 वर्ष पहले उनके पुत्र तथा पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 12:13 था। तो यहाँ पर 3 साल पहले की बात की जा रही है। ये देखो, ये आज की स्थिति है, ये आज से 3 साल पहले की स्थिति है। देखो यहाँ पर राज है, इनकी बेटी है और इनका बेटा है। D फॉर डॉटर, S फॉर सन, है ना। और 3 साल पहले जो उनका बेटा किसका रेशियो दिया हुआ है, देखिए पुत्री तथा पुत्र का अनुपात दिया हुआ है 12:13, यानी कि पुत्री की उम्र अगर 12 रही होगी तो पुत्र का अनुपात 13 रहा होगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 12x और 13x रहा होगा इसकी पुत्री और पुत्र के आयु। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 3 वर्ष पहले राज की आयु उसकी पुत्र तथा पुत्री के वर्तमान आयु के योग के बराबर थी। देखिए आज से अगर 3 साल पहले, ये तो आज से 3 साल पहले की बात की जा रही है ना, अगर आज की बात करेंगे तो आज आप कहोगे कि इनकी बेटी का उम्र जो होगा वो आप 12x + 3 ईयर्स कहोगे, और जो बेटे की उम्र होगी आप कहोगे 13x + 3 ईयर्स। और ये जो आज के टाइम में ये जो प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज में जितना सम है बेटे और बेटी का, इतना उस टाइम राज का हुआ करता था उम्र। तो 12 13 25 और 6, 25x + 6, ये उस टाइम राज की उम्र हुआ करती थी आज से 3 साल पहले। ये चीजें क्वेश्चन में पहले लाइन में देख रखी है कि 3 वर्ष पहले राज की आयु उसके पुत्र तथा पुत्री के वर्तमान आयु के योग के बराबर थी। आपने देखा कि पुत्र तथा पुत्री के वर्तमान आयु का योग 25x + 6 थी, और आज से 3 साल पहले राज की उम्र यही हुआ करती थी। अगर 3 साल पहले राज की उम्र 25x + 6 ईयर्स हुआ करती थी, तो आज आप बताओ राज की उम्र क्या होगी? आप कहोगे 25x + 9 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि ये 3 साल बढ़ गया होगा। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि राज की पत्नी की आयु उससे 5 वर्ष कम है। ये तो राज की आयु है 25x + 9, और कह रहा है कि इनकी जो पत्नी है यानी इनकी जो मम्मी होगी, तो उनकी मम्मी की एज क्या होगी? आप कहोगे इससे सिर्फ और सिर्फ 5 साल छोटी है। 5 साल छोटी होने का मतलब आप क्या कहोगे कि 25x + 4, इसमें 5 साल को घटा दिया हमने, तो यहाँ पर मम्मी की एज निकल करके आ गई, और मम्मी की एज निकल करके आई कितनी? 25x + 4। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तथा उनकी वर्तमान आयु, किनकी वर्तमान आयु? तो मम्मी की वर्तमान आयु उनकी पुत्री की वर्तमान आयु की दोगुनी है। उनकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? आप कहोगे 12x + 3, और इसी की दोगुनी क्या है? माँ की उम्र है। तो आप कहोगे कि 12x + 3 की दोगुनी है माँ की उम्र। तो आप इस चीज को इक्वेट करो और आप पाओगे 25x + 4 = 24x + 6। यहां से आप देख रहे हो कि x = 2। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप बताओ पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 13x और प्लस में 3, 13x + में 3। आपने देखा कि x की वैल्यू है 2, तो आप लिखेंगे x की जगह पर 2 और प्लस करेंगे 3 को, 13 दूनी 26 और 3 29। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये चीजें समझ में आई क्या? बिल्कुल आसान सी चीजें थी, बट इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की गई, ऊपर नीचे 3 साल आगे 2 साल पीछे, इस तरह से ये आपको घुमाने की कोशिश की गई। बाकी क्वेश्चन में जान नहीं था। एक बार आप इसको इस फॉर्म में लिख करके ले आइए, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई होगी आई होप। देखिए इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर होगी आई होप। ये चीजें काफी आसान थी, ये समझ में आ गई होंगी आपको। एक और तरीका बताता हूं, अगर इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करनी थी तो और क्या किया जा सकता था। इन स्टेप से अगर बचना था तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि उसके पुत्र की आयु, ये दूसरा तरीका होगा। मैं कोशिश करूंगा बताने का, बट इन चीजों को आप खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे निकाला जा सकता है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? आप कहोगे कि 3 साल पहले ये 13 था, तो 3 साल पहले अगर मैंने 13x मान लिया होगा और आज की आयु पूछी जा रही, तो आज की आयु जो भी होगी वो 13x + 3 के फॉर्म में होगी।
आप ऐसा ऑप्शन पुट करो, यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में x की कोई वैल्यू पुट करने पर चीजें मतलब सेटिस्फाई कर रही है। तो आप पाओगे कि अगर x की जगह पर मैंने 1 रखा तो 13 गुना 1 और प्लस में 3, इसका मतलब 16 साल हो जाएगा। या तो 16 साल होगा, या तो 16 प्लस 13 29 साल होगा, और 29 प्लस 13 42 साल होगा, 42 प्लस 13 55 साल होगा। इसी में से कोई एक ऐसा होगा जो आंसर होगा। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में 29 साल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 29 साल हो जाएगा। समझ में आया क्या? जो भी आंसर होगा वो 13x प्लस 3 के फॉर्म में होगा। क्यों होगा 13x प्लस 3 के फॉर्म में? तो आपने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आज से 3 साल पहले किसी की उम्र 13 थी, तो आज क्या होगी? आप कहोगे अगर आज से 3 साल पहले 13 थी तो आज आएगा तो वो 13 प्लस 3 करेंगे। अगर मैंने कहा कि 13x लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब 13 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, तो हो सकता था वहां पर आज से 3 साल पहले वो 26 साल का हुआ हो, और आज आकर के पूछा जाए तो आप कहोगे 29 साल का हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि आज से 3 साल पहले कोई 39 साल का हो, तो आज आपसे अगर उनका एज पूछा जाए तो आप कहोगे कि 42 साल का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करता तो इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और यहीं से मेरी आंसर आ जाती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की उम्रों का अनुपात 11:9 था। आज से 5 साल पहले की ये बात की जा रही है, जबकि उसी समय पति और उसके पुत्र की उम्रों का अनुपात 5:1 था। देखिए, हस्बैंड और वाइफ, इनके एज का जो रेशियो था वो 11:9 था, और हस्बैंड इज टू सन का जो एज था वो 1:5 के रेशियो में था। अब यहां से अगर कंबाइंडली हम निकालेंगे तो आप पाएंगे कि बेटे की उम्र अगर 11 साल होगी तो पिता की उम्र 55 साल होगी और माता की उम्र 45 साल होगी। यहां से कंबाइंड रेशियो हमने निकाला। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आज से 5 साल पहले की बातें हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 साल पहले, तो ये आज की कंडीशन से 5 साल पहले की स्थिति, वर्तमान से 5 साल पहले की। आगे लिखा हुआ है कि तथा 5 वर्ष बाद पति तथा पत्नी की उम्रों का अनुपात 13:11 हो जाएगा। आज से अगर 5 साल आगे की बात करेंगे तो हस्बैंड और वाइफ के जो एज का रेशियो होगा वो 13:11 हो जाएगा। ये कितने साल का गैप होगा? तो आपने गैप को देखा कि गैप हो गया 10 साल का। आज से 5 साल पहले और आज से 5 साल बाद की स्थिति में, यानी यहां से लेकर के यहां तक आने में कितने साल का गैप हुआ? तो आप कहोगे 10 साल का, तो 10 साल बढ़ गया। तो इस चीज को आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा करके सॉल्व कर सकते हो, या तो इसके बीच के गैप को इक्वल करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कब कौन सा तरीका ज्यादा यूजफुल है। आप देखोगे कि यहाँ पर डेटा बड़े बड़े हैं, इन चीजों को गुना करने में मेरा टाइम ज्यादा लॉस होगा। तो आप यहाँ पर क्या चीजें यूज करोगे? आप कहोगे कि मैं यहाँ पर यूज करूंगा, इसको इक्वेट करने का तरीका देखूंगा कि मैं इसको इक्वेट करके कैसे सॉल्व कर सकता था इजीली। तो आप देखोगे कि ये रेशियो दे रखी है 13:11। आपने क्या किया, इस 10 साल के गैप को फिल करने के लिए आपने इधर के अंतर से नीचे वाले का अंतर को बराबर करनी थी। नीचे में अंतर कितने का? आप कहोगे 2 का। ऊपर में अंतर कितने का? आप कहोगे 10 का। यानी कि 10 वाले से नीचे को मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को इस 2 से मल्टीप्लाई। या तो यूं कहें कि इस 2 को मैं 10 बना दूं तो नीचे वाले को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी कोई इशू नहीं। अगर नीचे वाले को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप पाएंगे कि ये 13×5 65 और 11×55 ऐसा हो जाएगा। ये चीजें समझ में आई क्या, कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया? दोनों के गैप को इक्वल करना था। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 था। 2 को 10 बनाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। या तो आप ऐसा कर सकते थे कि इस 2 को पूरे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते और 10 को पूरे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर भी कोई इशू नहीं थी। बट मैंने सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की और इस तरह से मुझे रेशियो क्या मिला? आप कहोगे आज से 5 साल पहले 11:15:45 था रेशियो, और आज उस टाइम से ये 10 साल के बाद की स्थिति को बताएगा। तो 10 साल बाद की स्थिति हो जाएगी 65:55। आपको एक चीज दिखेगा कि इसके बीच का गैप 10 है और 10 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है। इसका मतलब इन तीनों का जो एज होगा वो 11 इयर्स ओल्ड होगा, 55 साल का होगा, और ये 45 इयर्स ओल्ड की होगी। यानी एक की वैल्यू तो 1 रह गई नहीं, इसीलिए बेटे की उम्र जो होगी वो 11 × 1, 11 × 1 11 हो जाएगा। पिताजी की उम्र क्या होगी? 55 × 1 और
माता की उम्र क्या होगी, आप कहोगे 45 गुना 1। ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि आज से 5 साल पहले जो इनका एज होगा वो होगा 11:55:45। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे कि आज से 5 साल पहले बेटा 11 साल का था, बाप 55 साल का था और माँ 45 साल की थी, तो आज आने में कितना साल होगा। तो आप कहोगे कि बेटे की भी उम्र में 5 साल की वृद्धि होगी, पिता के भी उम्र में 5 साल की वृद्धि हुई होगी और माता के भी उम्र में 5 साल की वृद्धि हुई होगी। इस तरह से टोटल जो वृद्धि आप बताओगे वो कहोगे आप 5 साल की वृद्धि हुई होगी सब में। तो इस तरह से टोटल 15 साल की आप कहोगे कि 15 साल की वृद्धि हुई होगी। तो अब एक बार ऐड करके आप देखना कि कितने होते हैं। 11, 55, 66 और 45। 66 और 45 कितने होते हैं, 111। 66 और 45 होंगे 111। अब यहां पर से क्या होगा, 15 साल ऐड हो जाएगा क्योंकि आज में आ रहा है। ये चीजें क्या थी, आज से 5 साल पहले की एज थी। 5 साल पहले की एज आपने देखी 111 साल थी इन तीनों का, और यहां पर अगर ऐड हो जाएगा तो ये चीजें हो जाएगी ऐड होकर के 126 ईयर्स ओल्ड। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 126 साल। इस क्वेश्चन को करने का ये बेसिक सा अप्रोच था। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़े से स्मार्ट वे में अगर हम करते तो कैसे करते, आप एक बार इसको देखिए अगर इस क्वेश्चन को मुझे दूसरे तरीके से करना होता तो मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच करता। देखिए आज से 5 साल पहले की जो उम्र की रेशियो थी आपने निकाला था कि बेटा अगर 11 साल का होगा तो पिताजी 55 साल के होंगे और माता की उम्र उस टाइम 45 साल होगी। ये आज से 5 साल पहले की स्थिति होगी, है ना। अगर आज की स्थिति को लाना होता तो आप कहते कि बेटे की उम्र में 5 साल की वृद्धि होती, पिता की उम्र में भी 5 साल की वृद्धि होती और माता की भी उम्र में 5 साल की वृद्धि होती। अगर आपने सबके साथ x को ऐड किया तो आप देखेंगे इन सब का सम अभी कितना निकाला था हमने, 111x। यहां पर अगर लेकर के आएंगे, अगर 5 साल आगे लेकर के आएंगे तो आप पाएंगे 111x प्लस 15 के फॉर्म में होगा। और x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखने पर ऑप्शन x की अगर कोई ऐसी वैल्यू रखने पर अगर ऑप्शन कोई भी सेटिस्फाई होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वही ऑप्शन होगा। आप x की जगह अगर 1 रखते हैं तो आप पाएंगे 111 प्लस 15 इज इक्वल टू 126 और ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है 126 ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 126। इस क्वेश्चन को करने का इससे अच्छा तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता था, वरना आपको इसी तरह से ये कैलकुलेट करना पड़ता। अगर आप इसको जल्दी से सॉल्व करना चाहेंगे तो आप इस तरीके का यूज करेंगे। अंडरस्टूड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रेनू, मीनू और सोनू 3 बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। देखिए रेनू और मीनू इन दोनों की आयु क्या है, समान है। आगे है क्वेश्चन में तीनों की आयु का योग, यानी कि रेनू प्लस मीनू प्लस सोनू इन तीनों का है। देखिए रेनू की जगह पर मैं मीनू लिख सकता हूं या फिर मीनू की जगह पर मैं रेनू लिख सकता हूं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैंने लिख दिया रेनू और प्लस रेनू, इसका मतलब लिखा मैंने 2 बहनों का योग, यानी रेनू प्लस मीनू और प्लस में सोनू। इन तीनों के जो उम्रों का योग है वो दिया हुआ है सोनू की आयु का 5 गुना, यानी 5 गुना सोनू के बराबर है। आप इस चीज को अगर सॉल्व करो तो आप देखोगे 2 इंटू आर इज इक्वल टू 4 इंटू एस। यहां से आपने देखा कि आर इज टू एस जो है वो 2:1 के रेशियो में आ गया। तो आप पाएंगे तीनों बहन को लिख देते हैं आपके सामने, रेनू, मीनू, सोनू, इन तीनों को मैंने लिखा। आप देखेंगे कि रेनू की अगर एज 2 साल होगी तो मीनू की भी एज 2 साल होगी, क्योंकि रेनू और मीनू की एज क्या है, इक्वल है। जब रेनू की उम्र 2 साल, मीनू की उम्र 2 साल, तो आप पाएंगे कि सोनू की उम्र जो है वो सिर्फ 1 साल है। जिसको मैंने रेशियो के फॉर्म में इस तरह से लिखा। यहां तक क्लियर है, आसान सी चीज है। आगे देखिए आप क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी अधिक थी। देखिए 3 वर्ष पहले की आयु पूछी जा रही है रेनू की, तो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए 2x माइनस 3, ये 3 साल पहले रेनू की उम्र थी। सोनू की आयु की 3 गुनी अधिक थी। सोनू की आयु कितनी थी, x माइनस 3, और इसी की क्या है, 3 गुनी अधिक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 4 साल बाद सोनू की आयु क्या होगी। पहले यहां से x की वैल्यू को निकालिए। आप पाएंगे 3x माइनस 2x x, और 3 गुना 3 क्या 9, 9 इस साइड आएगा तो 9 माइनस 3 6, यानी x इज इक्वल टू आप पाएंगे 6। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है 4 साल बाद सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। पहले x की वैल्यू को पुट करते हैं सबकी जगह पर, तो आप पाएंगे सोनू की उम्र आज जो है प्रेजेंटली
सोनू की जो उम्र है आप पाएंगे वो 6 इयर्स ओल्ड हो जाएगी। क्यों? 6 into 1 6 इयर्स ओल्ड। क्वेश्चन में पूछा जाए 4 साल बाद बता दो आप, तो 4 साल बाद मैंने बताया 10 साल की हो जाएगी सोनू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 10 साल। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। माता की उम्र क्या है? मेरी उम्र की दोगुनी है। इसको लिखते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। और क्या हुआ? मेरे भाई से 20 साल की बड़ी। अच्छा देखिए, ये मां लिखा मैंने, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है। मेरी माता की उम्र मेरे उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 साल की बड़ी है। मेरे भाई से 20 साल बड़ी है। देखिए मेरे से दोगुनी है, यानी कि अगर मैं x इयर्स ओल्ड का हूं तो मां कितने साल की होगी? 2x इयर्स ओल्ड की। और ये भाई से 20 साल की बड़ी है, यानी कि भाई क्या होगा? 2x माइनस 20 इयर्स ओल्ड होगा। ये चीजें क्लियर है? क्योंकि मम्मी से ये 20 साल छोटा है तो मैंने लिख दिया 20 साल छोटा कर दिया। मेरे से दोगुनी है तो मैंने अपने उम्र से दोगुना कर दिया। क्वेश्चन में दिया है जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन माता से 24 साल छोटी है। मेरी सिस्टर भी लिखना पड़ेगा, MS मतलब मेरी सिस्टर। माता से कितनी साल छोटी है? आप कहोगे 24 साल छोटी है, तो मैंने लिख दिया 2x माइनस 24 साल छोटी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है। आपको क्या करना है? इससे बताना है कि ये कितनी बड़ी है। आप एक चीज ये बताओ, क्वेश्चन में यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ठीक है, यहाँ पर देखना आप, देखना कि मेरा भाई यहाँ से बोला जा रहा है कि 5 वर्ष, मतलब मेरा भाई यहाँ से मेरे से 5 साल बड़ा है ना। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। इसका मतलब वो मेरे से कितने साल का बड़ा हुआ? आप कहोगे मेरे से वो 5 साल का बड़ा है। जब मेरे से वो 5 साल का बड़ा है और उसकी उम्र 2x माइनस 20 है, तो इस हिसाब से मेरी उम्र क्या होगी? आप कहोगे कि मेरी उम्र जो भी होगी इससे 5 साल कम होगी। तो देखो 2x माइनस 25 हो जाएगी कि नहीं मेरी उम्र। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, तो देखो 2x माइनस 20 है भाई की उम्र, इससे मैं 5 साल का छोटा हूं तो मैंने इसमें 5 घटा दिया, घटाया तो आपने लिखा 2x माइनस 25 इज इक्वल टू हो गया मेरी उम्र। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अब मैं यहां से इक्वेट करने की कोशिश करता हूं। आप बताना, मेरे से पूछी जा रही है मेरे बहन की उम्र, मेरे से मेरे बहन की उम्र को अगर कंपेयर किया जाए तो आप पाओगे कि मेरी उम्र अगर 2x माइनस 25 है तो बहन की उम्र 2x माइनस 24 है, यानी ये मेरे से कितनी साल बड़ी दिख रही है? आप कहोगे 1 साल बड़ी दिख रही है, क्योंकि इसमें अगर एक को ऐड करेंगे तो 2x माइनस 24 आ जाएगा क्या? तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखना था तो यहीं से निकल करके आएगा कि वो मेरे से कितने साल की बड़ी है? 1 साल बड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका भी बताता हूं, अगर इसमें आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही हो तो आपको मैं बता देता हूं दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या होता। ठीक है, यहां से मैंने किसी का कोई भी एग्जैक्ट एज नहीं निकाला और यहां से मैं आंसर पर पहुंच गया था। ठीक है, अगले तरीके से देखते हैं इसमें अगर क्या होगा। आपने देखा कि मेरे भाई से मैं 5 साल छोटा हूं तो मैं अपने एज को इस तरह से भी लिख सकता हूं, और मेरी उम्र है कितनी? आप कहोगे x, यानी कि ये दोनों क्या चीजें होनी चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। यहां से आपको पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू क्या है, तो आप कहोगे 2x माइनस 25। यहां से आपने देखा x की वैल्यू निकाल करके लाया आप, तो आपको मिला x इज इक्वल टू 25। अब आप सबकी जगह पर x की वैल्यू को पुट करो और आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखेगी। आपने देखा कि मम्मी की उम्र 50 साल, देखिए निकालने की किसी की जरूरत नहीं है। अगर मेरा कंपेयर मेरे बहन से किया जा रहा है तो मैं सिर्फ अपने दोनों का निकाल करके सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पर अगर मम्मी की एज निकालनी होती तो आप कहते 50 साल, अगर मेरी उम्र निकालनी होती तो मैं तो 25 साल का दिख रहा हूं। अगर बहन की उम्र निकालनी होती तो आप कहोगे कि 25 दूनी 50 और माइनस 24, तो आप कहोगे 26 साल। अब यहां से बता दो कि मैं कितने साल का छोटा हूं बहन से, और या मेरी बहन मेरे से कितने साल की बड़ी है, तो आप पाएंगे कि 1 साल की ही बड़ी है। ठीक है, आप इस तरीके से निकालो या पहले वाले तरीके से निकालो, आंसर चेंज नहीं होंगे। प्रोसेस चेंज होने से आंसर चेंज बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, P तथा Q की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, Q तथा R की आयु में 3:2 का अनुपात है, ये भी ठीक है। S की आयु P की आयु की दोगुनी है। देखिए ऐसे लिखते चलते हैं, PQR और S तक आया।
देखिए यहाँ पर पहले लाइन को अभी छोड़ते हैं क्योंकि ये अंतर की बात है, और अगले लाइन में मैंने देखा रेशियो लिखा हुआ है, तो पहले मैं रेशियो को लिखता हूँ। रेशियो को कैसे लिखेंगे आप देखेंगे, Q तथा R की आयु में 3:2 का अनुपात है, तो मैंने लिखा Q/R। Q/R मैंने क्या लिखा, 3x और 2x। यहां तक कोई इशू, कोई दिक्कत तो नहीं। तथा आगे लिखा हुआ है तथा S की आयु P की आयु की 2 गुनी है। S की आयु जो भी होगी वो P की आयु की क्या है, 2 गुनी है। और R तथा S की आयु का योग 50 वर्ष है। देखिए इस लाइन को भी मैंने स्किप किया है और इस लाइन को भी अभी स्किप किया है, ये 2 लाइन को मैंने अभी स्किप किया है, छोड़ दिया है। R तथा S की आयु का योग 50 साल है। R और S इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 50 साल होगा। तो आप बताइए अगर R 2x ईयर्स का है और मैंने ऐसा कहा 2x प्लस S इज इक्वल टू 50 ईयर्स ओल्ड, तो अगर आपसे S की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 50 माइनस 2x। इसी चीज को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था कि R और S इन दोनों की आयु का सम अगर 50 साल है तो S की उम्र जो होगी वो 50 से 2x कम होगी। अगर आप इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझें कि R और S की उम्र का सम 50 साल दिया हुआ है और अगर आपको ये भी पता है कि R की उम्र 20 साल है, तो आप इसको क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि S की उम्र क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 50 माइनस 20 कर देंगे तो वो S की उम्र निकल जाएगी, और वही मैंने यहाँ पर किया, 50 माइनस 2x लिख दिया। अब एक बार वापिस से पिछले वाले लाइन पर आइए और पिछले वाले लाइन में क्या लिखा है, S की आयु जो है वो P की आयु की 2 गुनी है। ये जो वैल्यू है S की आयु ये P के उम्र की 2 गुनी है, तो P की उम्र आप बताओ क्या 25 माइनस x नहीं होगी, क्या 25 माइनस x नहीं होगी P की उम्र? आप कहोगे हाँ होगी, क्योंकि इसी का आधा लिखना था P का। अब आप इसका दुगुना करके देखो या फिर इसका आधा करके देखो, चीजें तो वही आनी है, ठीक है। अब अगले सेंटेंस की तरफ आप आइए। क्वेश्चन में दिया हुआ था P तथा Q की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अगर इन दोनों के बीच के अंतर को देखा जाए तो आपको दिखेगा कि इसके बीच का अंतर दिया हुआ है कितने साल का, 5 साल का। तो आप लिखेंगे 25 माइनस x माइनस 3x इज इक्वल टू 5, राइट। यहां से आप देखिए लिखेंगे 4x इज इक्वल टू, इस साइड कितना आ जाएगा 20, और x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5। क्वेश्चन में अब पूछा जा रहा है P की आयु कितनी होगी, तो P की आयु निकालने के लिए आपने क्या किया, x की वैल्यू को यहां पर पुट किया और P इज इक्वल टू आपको निकल करके आ गया 20 इयर्स ओल्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 माइनस 5 20 साल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन ये आसान सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम में भी। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चे की आयु का योग 50 साल है। इसमें से सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए सबसे छोटा जो बच्चा है वो x साल का है, तो इसका जो अगला भाई होगा तो वो अगला क्या होगा, आप कहोगे कि 3 साल बड़ा होगा इससे। अगर इसका अगला आएगा तो आप कहोगे इससे भी वो 3 साल बड़ा होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कह रहा है। फिर इसका जो अगला होगा वो कहोगे इससे भी 3 साल बड़ा होगा, और एक और आता है तो वो कहता है x प्लस 12 ईयर्स ओल्ड का। और ये जो 5 है, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा और ये 5 बच्चा, इस 5 बच्चे का सम क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 50 साल का है और x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप इस चीज को सॉल्व जब करोगे तो 5x प्लस 12 और 3 15 और 15 दूनी 30, 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ से आप x इज इक्वल टू निकालोगे, देखो 50 माइनस 30 20, 20 बटे 5 4, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आप कहोगे 4 इयर्स ओल्ड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 साल का। क्वेश्चन काफी आसान लग रहा होगा आपको, और एक्चुअल में ये क्वेश्चन काफी आसान है भी, तो इस तरह से आपका आंसर भी आ गया x इज इक्वल टू 4। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दूसरे तरीके की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा एक और तरीका। देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5 बच्चा है, मान लीजिए मैंने 5 डॉट खींचे, 1 2 3 4 5। इस 5 बच्चे का सम कितना है, आप कहोगे 50। अगर सारे के सारे बच्चे एक ही अंतराल पर पैदा हुआ है, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर सारे बच्चों के बीच के जो एज का गैप है वो चीजें अगर सेम है, तो आप ये बताओ कि बच्चे कितने हैं, आप कहोगे 5। 5 बच्चों की उम्र कितनी दे रखी है, आप कहोगे ये उम्र है 50 साल। तो जो बीच वाला बच्चा होगा ना, जो तीसरा वाला बच्चा होगा, इसकी उम्र को लिख देना आप 10 कैसे लिखा, तो 5 बच्चे हैं, 50 साल टोटल उम्र है, तो एक बच्चे का निकाल लेना। तो आप कहोगे कि 5 से भाग दिया इसमें तो आ गया 10। जो बीच वाला बच्चा होगा ना उसकी उम्र आएगी हमेशा 10 साल। अब बताओ कि हर एक बच्चे के बीच में 3-3 साल का गैप है, आप कहोगे बिल्कुल सही।
अगर 3 साल का गैप है तो सबसे छोटे बच्चे की तरफ अगर आनी पड़ेगी तो मुझे 3 को 2 बार घटानी पड़ेगी, तो इसको 2 बार घटाओगे तो आप लिखोगे 4, यानी सबसे छोटे जो बच्चे की उम्र होगी वो आप कहोगे 4 साल का है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे बड़े बच्चे की आयु बता दो, तो आप कहते कि 10 से 6 साल आगे जाना पड़ेगा, यानी कि ये 16 साल का होगा। तो अगर सबसे बड़े बच्चे की उम्र होती तो अगर आपसे पूछा जाता तो आप कहते 16 साल, राइट। इस क्वेश्चन को करने का ये बेसिक सा तरीका था। इस तरीके के और ढेर सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे और वो चीजों को हम एवरेज टॉपिक में पढ़ेंगे और काफी शानदार तरीके से पढ़ेंगे। एवरेज जब पढ़ेंगे काफी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को कराऊंगा और मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की, और कई तरीकों से कराऊंगा एवरेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। देखिए फादर और सन, इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 3 सेशन से कंटिन्यू चल रहे हैं, ये तीसरा सेशन है, मतलब पिछले 2 सेशन में आपने कंटिन्यूअसली इस टाइप के क्वेश्चन देखे और काफी पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं एक्चुअल में। इसके लैंग्वेज ऐसे होते हैं कि आप इस चीज को आप डेटा के फॉर्म में लिख नहीं पाओगे अच्छे से, इसलिए कंफ्यूजन को उत्पन्न करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है ना तुम्हारे जन्म के समय वो मेरी उम्र थी। मान लीजिए बेटे की उम्र, देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन जो मैंने आज तक कराया है इस टाइप के, उस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मैंने दोनों टाइप में लिखने को बताया था। आज वापिस से एक और तरीके से इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूं आपको कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को और कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि आज जो तुम्हारी उम्र है, अभी तक मैंने सब में पास्ट में मान करके बताया था, इस बार मैं आज को मान करके बताता हूं कि मान लीजिए बेटे की उम्र आज x इयर्स ओल्ड है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय वो मेरी उम्र थी। जब जन्म हुआ होगा तो इसका उम्र कितना होगा, आप कहोगे 0, और जिस टाइम जन्म हुआ था उस टाइम फादर की उम्र भी यही x इयर्स रही होगी। यही क्वेश्चन के इस लाइन का सेंस था। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय वह मेरी उम्र हुआ करती थी, यानी कि आज जितने साल के तुम हो उतने साल के हम तब हुआ करते थे जब तेरी जन्म हुई थी। आप कहो कि 0 साल से कोई बंदा अगर x साल तक गया हो तो उसके उम्र में कितने की वृद्धि हुई, आप कहोगे x इयर्स की। तो बेटा अगर x साल बढ़ेगा तो क्या पिताजी x साल नहीं बढ़ेंगे, आप कहोगे बिल्कुल बढ़ेंगे। तो आप कहोगे ये 2x इयर्स के होंगे आज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग 75 साल हो, तो मैंने कहा कि ये 3x is equal to है 75 years old। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पिता की उम्र बताओ, तो आप कहोगे x is equal to, यहाँ से आपने देखा 3x is equal to 75 है, तो आपने कहा कि x is equal to 25 होगा। अगर पिताजी की उम्र पूछी जा रही तो आपने बता देनी है 25 दूनी 50, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये चीजें समझ में आई। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में इसे लिखने के तरीके को समझना था कि हमें इसे कैसे लिखना होता है। अगर आपने इसको लिखने का तरीका समझ लिया तो आपने भी देखा होगा कि क्वेश्चन में आगे कुछ भी दिया हुआ रहे तो आप इस चीज को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे देखिए, इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करने का भी तरीका बताता हूं। अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसे कहेंगे इसको, अगर हम ऑप्शन से लेकर के जाएं तो ऑप्शन में आप देखोगे कि क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय वो मेरी उम्र थी। यदि वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग जो है 75 साल है, अगर मान लीजिए कि अभी पिता 52 साल के हैं, अगर फादर अभी 52 साल के हैं तो बेटा आप कहोगे 23 साल का होना चाहिए, तभी इन दोनों का सम कितना होगा, 75 होगा। ये चीजें समझ में आई। अब कहो बच्चे का जन्म कब हुआ होगा, आप कहोगे 23 साल पहले। 23 साल पहले कितना, 0। क्या 52 माइनस 23 ये 23 को बता रहा है क्या, आप कहोगे नहीं बता रहा है, इसीलिए ये चीजें नहीं हो सकती। आप कहोगे ये अगर 38 है तो बेटे की उम्र 37 होगी, और 37 साल पहले पापा की उम्र कितनी होगी, आप कहोगे 1 साल, ये भी नहीं हो सकती। तब क्या हो सकता है, तो आप कहोगे क्या 25 साल हो सकती है क्या। अगर पिता की उम्र 25 साल होगी तो बेटे की उम्र आपको दिख रहा है यहाँ से कितनी होनी चाहिए, आप कहोगे 50 साल होनी चाहिए। ये चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है। पिता की उम्र 25 और बेटे की उम्र 50 पॉसिबल नहीं है। ये ऑप्शन भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी ही इकलौता ऑप्शन बचता है। क्यों, देखो पिता की उम्र 50 होगी, बेटे की उम्र 25 होगी। 25 साल पहले बेटे की उम्र अगर 0 होगी, यानी 25 साल पहले अगर बेटे का जन्म हुआ होगा तो ये भी 25 साल पहले की अगर उम्र को देखोगे तो ये 25 साल होगा, और ये दोनों इक्वल, क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। तो इस तरह से यही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू को, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु से दोगुनी है, उसके पिता की आयु से आधी है। देखिए, फादर है, सिस्टर है और ब्रदर है। कह रहा है कि भाई की आयु से दोगुनी है। अगर ये x इयर्स ओल्ड है तो ये 2x इयर्स ओल्ड होगी। जो बहन है वो भाई के उम्र की दोगुनी है और पिता की उम्र की आधी है, तो पिता की उम्र 4x रही होगी। क्वेश्चन में दिया है कि 22 वर्ष बाद भाई की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी, यानी ये 2:1 के रेशियो में होगा। और कब होगा? तो आप कहोगे ये चीजें 22 साल के बाद होगी। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे तो आप इसमें सबसे बेहतरीन अप्रोच कौन सा यूज करोगे? तो आप कहोगे कि यहाँ पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करूंगा। 4:1 और 2:1, इसके डिफरेंस को लिखा मैंने 2, 22 गुना 1 और 22 गुना 2, आप लिखेंगे इसके डिफरेंस को 2। एक की वैल्यू आपने देखी 11, एक की वैल्यू 11। तो क्वेश्चन में हमसे पूछी जा रही है कि किसकी वैल्यू बता दो, तो वो कह रहा है कि लड़की की वर्तमान आयु बता दो। देखो, एक की वैल्यू 11, यानी कि एक को 2 बार लिखे हैं। इसी तरह से अगर 2 की वैल्यू पूछी जा रही है तो 2 की जगह पर हम 2 बार 2 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 22। समझ में आया? एक्चुअल में मैंने 2 से गुना किया, ये समझ लेना आप। 2 को मैंने 2 बार लिख दिया, आंसर हो जाएगा 22 साल। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना आप। अगले क्वेश्चन को देखें। एक आदमी का उम्र उसके बेटे की उम्र का 6 गुना है। एक आदमी का उम्र उसके बेटे की उम्र का 6 गुना, यानी फादर है और सन है। सन की उम्र का 6 गुना है फादर का उम्र। 10 साल पहले दोनों की आयु का योग 50 साल था। 10 साल पहले दोनों की आयु का योग 50 साल था। ये 10 साल पहले की बात है। तो आप आज की उम्र में आप बताओगे कि आज दोनों की उम्र कितनी होगी? 70 साल। इतने क्वेश्चन देखने के बाद ये सारी चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि इस चीज को कैसे हम जल्दी से लिख सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। 10 साल पहले दोनों की आयु का योग 50 साल था, तो आज मैंने बता दिया 70 साल है। अगर 70 साल है तो आप बताओगे 60 साल और 10 साल होगा दोनों का उम्र। वह आदमी अपने बेटे का 30वां जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाएगा? 30वां जन्मदिन मनाने के लिए कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा बेटे का? तो आप कहोगे कि 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। हस्बैंड जी और वाइफ जी का अनुपात जो है 4:3 है। आज के समय में 24 साल के बाद उसकी उम्र का अनुपात 8:7 होगा। देखिए, आज से ये 24 साल बाद की बात कही जा रही है। देखिए, इसके बीच का गैप 4 है और इसके बीच का भी गैप 4 है। अगर ऐसे चीजें इक्वल दे रखी है तो मैं डायरेक्ट इसको इसके साथ इक्वेट करता हूं और एक की वैल्यू को बताता हूं 6, यानी कि हस्बैंड की जो करंट एज होगी, आप कहोगे 4 छके 24 और 3 छके 18। यहां तक कोई इश्यू नहीं आई होगी आपको, है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई कि हस्बैंड की करंट एज जो आ गई, आप कहोगे हस्बैंड की करंट एज आ गई 24 साल और वाइफ की करंट एज आ गई 18 साल। 3 की वैल्यू है 18 और 4 की वैल्यू है 24। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शादी के समय उनके उम्र का अनुपात 5:3 था। शादी कुछ साल पहले हुई होगी यहाँ से और इसके उम्र का अनुपात 5:3 है, तो शादी कितने साल पहले हुई? अगर इसी क्वेश्चन को बेसिक से आप करने जाओगे तो 24/18 और x साल पहले शादी हुई होगी, तो मान लिया मैंने। अब हस्बैंड की शादी x साल पहले हुई होगी तो वाइफ की ऑब्वियस सी बात है इसी से हुई, तो ये भी x साल पहले होगी और इसी का अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:3। इस चीज को अगर आप बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो पर भी कोई इशू नहीं है। आप देखोगे 24 गुना 3 72 - 3x और इसी के इक्वल में लिखा हुआ है इधर 18 पंचे 90 और माइनस में 5x। ठीक है, यहां पर लिखे आप 2x = 18 और x = आपने देखा 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 साल पहले, यानी कि 9 साल पहले इसकी शादी हुई होगी। आपने समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कैसे किया। क्वेश्चन में दे रखी है कि आज की जो उम्र की अनुपात है वो 4:3 है। आज से 24 साल के बाद इसके उम्र का अनुपात 8:7 होगा। इस चीज से मैंने क्या किया, आज के दोनों के करंट एज को निकाला। करंट एज को निकालने के लिए अभी तक के बताए गए तरीके का यूज करते हुए मैंने करंट एज को निकाला। 24 और 18 निकल करके आ गई। 24 साल हस्बैंड की उम्र है और 18 साल क्या है, वाइफ का उम्र है। यहाँ से पूछा जा रहा है कितने साल पहले शादी हुई थी, तो आपने कहा कि x साल पहले शादी हुई थी और x साल पहले जब शादी हुई तो इन दोनों की उम्र का अनुपात 5:3 था, तो हमने लिख दिया 5:3 के बराबर। अब इसी चीज को जब मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू निकल करके आ गई और x को हमने क्या माना था कि आपकी शादी हुई थी x साल पहले। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 9 साल। अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए आप। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने साल पहले शादी हुई है, तो आपने निकाला था पहले कि 24 साल और 18 साल।
मेरे पास है, तो आप ये चीज बताओ कि 24 में से क्या चीजें घटाओगे जो कि 5 होगा। तो आप कहोगे कि 10 घटाएंगे तो ये 14 होगा, डिविजिबल नहीं। 24 में 18 घटाएंगे 6 होगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं। 24 में 20 घटाओगे, ये चीजें भी 5 के मल्टीपल नहीं। तो आप कहोगे कि सिर्फ और सिर्फ 9 घटाएंगे तो ये 15 साल होगा। तो आपने इसमें 9 को घटाया तो आप कहोगे ये 15 साल होगा। यहीं से हम आंसर को क्लिक बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। अगर कोई और ऑप्शन रहता तो हम यहाँ से ऑप्शन को क्लिक नहीं करते। तब तक नहीं करते जब एक साइड में 9 को घटाया तो मैं दूसरे साइड को भी 9 को घटा करके मैं एक बार सेटिस्फाई हो जाता है कि ये चीजें ठीक है, 5:3 के अनुपात में आ रही। अब 18 में से आपने घटाया 9, आप कहो कि 3 गुना 3 है 9 और 5 गुना 3 15। क्या ये 5:3 को फॉलो कर रहा है? तो आप कहोगे कर रहा है, तो ऑप्शन को क्लिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये था इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पर ये एज समाप्त होता है। इसके जो कुछ एक हार्ड क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, अब इससे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं होगा। बाकी अगर इसी में से एक दो सेंटेंस और जोड़ करके थोड़ा सा आगे पीछे का और पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन बताया और काफी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को बता दिए, बट सीरियली बताते बताते आपको ये पता नहीं चला होगा कि ये क्वेश्चन कब हार्ड लेवल का आया और कब इजी लेवल के क्वेश्चन खत्म हो गए, है ना। तो अभी तक के हुए सेशन में ये एज को मैंने कंप्लीट किया। वापस से मैं कल से रेशियो पर आ रहा हूँ, वापस अभी रेशियो को कंप्लीट करेंगे, फिर आने वाले चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो तब तक आप इस सेशन को पूरी तरह से अच्छे से देखिए, पूरे सीरीज को अच्छे से देखिए। रेशियो के बीच में ही ये एज को चलाया था मैंने। एज के सेशन को आज कंप्लीट करता हूँ और आप यहाँ से अच्छे से इसको वापस से रिवाइज कीजिए, देखिए कहाँ पर डाउट हो रहा है। जहाँ डाउट हो रहा है वहां के डाउट को आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं कोशिश करूंगा इसे वापस से समझा देने की। तो आप पढ़िए अच्छे से। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इन सेशन को ध्यान से देखिए और समझिए। थैंक यू।